नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं व्रतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। यूपी की बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करें, जहां सबसे पहली खबर देख रहे हैं एडीजे। जी हां, अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने एसएसपी ऑफिस और पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिले के अपराध संबंधित मामलों और पुलिस कार्यशैली का समग्र मूल्यांकन भी किया है। आगे खबर में आपको बता दें, जहां पर एडीजे और डीआईजी ने जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जिले में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की है। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं आपको बता दें, शाम को थाना मेरची का निरीक्षण करने के लिए एडीजे अनुपमा कुलश्रेष्ठ थाना पहुंची है और थाने में चल रहे कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को अपराध नियंत्रण और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देने के निर्देश भी दिए गए। एटा से राज अली की रिपोर्ट। साइबर हेल्प डेस्क सभी थानों में एस्टैब्लिश कर दिया गया है और आज की डेट में कोई भी शिकायतकर्ता कहीं भी जा सकता है, चाहे वो साइबर थाने में जाए, चाहे वो किसी भी थाने में जाकर साइबर सेल पे बोले, उसकी शिकायत दर्ज होगी। मैडम, मिशन शक्ति और ऑपरेशन जागृति ये दोनों चलाए गए थे, तो कुल मिलाकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कोई विशेष फोकस दिया देखिए, जा रहा है? मिशन शक्ति माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया एक प्रदेश स्तरीय बिगुल है। उसी के तहत ऑपरेशन जागृति का भी कार्यक्रम हम लोग लगभग पिछले 2 सालों में निरंतर चलाते रहे हैं। उसके तमाम फेजेस रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दिसंबर और जनवरी में हम मिशन शक्ति का 6ठा फेज भी लेके आ रहे हैं, तो उसकी भी तैयारियां जारी हैं हमारी और जब ये लॉन्च होगा तो आपको बताया जाएगा। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है और एक मिशन ऑपरेशन जागृति मिशन शक्ति का ही भाग है। ये महिला सुरक्षा से संबंधित है और इसके साथ साथ रिजर्व पुलिस लाइन में सोमवार को जिलाधिकारी गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह की अध्यक्षता में यातायात माह नवंबर 2025 का समापन समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में जिला पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, निधि, शिक्षक और स्कूली बच्चे उत्साहपूर्वक इसमें शामिल हुए हैं। समारोह में जीजीआईसी और ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने उपस्थित जनसमूह को यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता से अवगत कराया। सभी प्रतिनिधियों ने सुरक्षित यातायात के लिए शपथ ली है। वहीं समापन पर डीएम और एसपी ने बाइक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो प्रमुख तिराहों और चौराहों से होकर गुजरी है। हेलमेट वितरण, अतिक्रमण निराकरण और स्कूल कॉलेज जी हां जागरूकता कार्यक्रम अभियान का हिस्सा रहे हैं। बता दें, उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। महोबा से इफ्तिखार अली की खास रिपोर्ट। आज यातायात जन जागरूकता अभियान जो नवंबर माह में चलाया गया है, उसका आज ऑफिशियल समापन यहाँ पुलिस लाइन में कराया गया है। और इसमें जो हमारे जितने मैक्सिमम चालानीज हुई हैं, उन सभी ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो हमारे समाज सेवी, युवा और स्पेशली स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया है पूरे माह, उनको यहाँ पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। कुछ कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से भी आज बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने यहाँ पर पुटअप किया है, जिसमें प्राइमरी रूप से जो मेन कॉजेज एक्सीडेंट्स के होते हैं, नेग्लिजेंस होते हैं, उनके बारे में सभी महोबा वासियों को सचेत किया गया है कि किस प्रकार से सीट बेल्ट और हेलमेट का पालन करना चाहिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, ड्रंकन ड्राइविंग, मोबाइल फोन यूजेज वाइल ड्राइविंग, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं यही जनपद वासियों से अपील करना चाहूँगी। लोगों को समझाया गया और क्या लोगों के लिए जागरूक करने के लिए? देखिए, पूरे यातायात माह में हमारे द्वारा जो अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए गए थे, उसमें 100 से ज्यादा स्कूल्स में हम लोगों ने प्रोग्राम किए। इसके अलावा चौराहों पे प्रोग्राम किए, नुक्कड़ नाटक किए हैं और सिंबॉलिकली हेलमेट्स का वितरण किया, सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए, अवेयर करने के लिए। मैं साथ में बताना चाहूँगा कि पिछली बार से ज़्यादा चालान किए गए हैं, 62,000 के चालान किए गए हैं और पिछली बार से इस बार पूरे वर्ष में जो प्रयास रहा है, यातायात पुलिस का जो प्रशासन का प्रयास रहा है, उसमें हम लोगों का प्रयास था कि एक्सीडेंट डेथ में कमी आए, तो उसमें कमी आई है और इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। हमारा प्रयास है उत्तर इसमें कमी आए, लोग अवेयर हों, इसके साथ सड़क की जो कंडीशन है वो बेटर हों। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के विवाद के दौरान दीपावली के पटाखे फोड़कर भय उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। घटना नेशनल हाईवे किनारे बालाजी होटल पर हुई है, जिससे जी आपको बता दें, इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस बस्ती और थाना कोतवाली की टीम पुलिस
के साथ मौके पर पहुंची है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर, जहां फोरेंसिक टीम ने जांच के मौके से दीपावली में इस्तेमाल किए पटाखों की सामग्री इकट्ठा की है। पुलिस ने पूछताछ में बताया है कि विवाद शाम को पटीदार धनंजय तिवारी से हुआ था। पुलिस द्वारा बताया गया है आरोपी धनंजय तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस टीम ने अन्य शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन भी किया गया है। सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार्रवाई तेज कर आरोपी और उनके साथियों को पकड़ा जाएगा। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। दिनांक 1 दिसंबर 2025 को साय लगभग 8:30 बजे थाना पुरानी बस्ती के हाईवे के निकट रुधौली तिवारी गांव के रहने वाले विनेश तिवारी ने सूचना दी कि वो हाईवे पर एक बालाजी रेस्टोरेंट नाम से एक ढाबा चलाते हैं। उनकी दुकान पर किसी व्यक्ति ने एक धमाके वाली आवाज वहां पर की। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली, थाना पुरानी बस्ती में फोरेंसिक टीम यहां पर पहुंची। प्राथमिक पूछताछ और जानकारी में जो बात सामने आई, इनके गांव के ही रहने वाले धनंजय तिवारी, जो उनके पटीदार लगते हैं, शाम को उनसे कुछ कहा सुनी और विवाद हुआ था। उनका ये कहना है कि उनके द्वारा एक दो अन्य लड़कों को साथ में लेकर जो दिवाली में प्रयुक्त होने वाला पटाखा है उसको उनकी दुकान पर फेंककर धमाके की आवाज की गई। पुलिस और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन किया गया। मौके से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें दिवाली का पटाखा वो फेंका गया था। और अगली खबर देख रहे हैं, तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को रौंद दिया है। जी हां, आपको बता दें जिससे बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां एक व्यक्ति घायल भी हुआ है। घटना मेहरची थाना क्षेत्र में गांव अमृतपुर के पास हुई है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतकों की बॉडी पीएम हाउस भेजी गई है। जानकारी के अनुसार मृतक और घायल बरेली से किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। बता दें आपको, मृतक और घायल एटा कोतवाली नगर में पुलिया अगरभी और मोहल्ला MP नगर के निवासी थे। पुलिस ने बताया है कि हादसा तेज रफ्तार ट्रक के कारण हुआ है। आपको बता दें, इस दुर्घटना के वजह से इलाके में भारी दुख और चिंता का माहौल है। वहीं जबकि जांच जारी है, जिम्मेदार चालक की तलाश की जा रही है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आप यहाँ पोस्टमार्टम में हैं, क्या हुआ है? यहाँ पर हमारे जीजा जी थे, वो ट्रांसफर हो गए। कैसे खत्म हुए? एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरे कासगंज से आ रहे थे, मेरे चीज से थोड़ी इधर आके 2 बाइक थी, 2 बाइक पे 2 लोग सवार थे, पीछे से ट्रक वाले ने मार दिया। अच्छा, क्या नाम था उनका? संदीप। अच्छा, और कौन खत्म हुआ है? और पता नहीं, और कोई अंत के थे। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? कासगंज की तरफ से आ रहे थे। कासगंज की तरफ से आ रहे थे, एटा को? हाँ, अपने घर के लिए। अच्छा, कहाँ रहते थे? यही असरोली। असरोली थाना कौन सा है? देहात कोतवाली। अच्छा, शादी वादी में गई थी क्या? हाँ, शादी हो गई। अच्छा, तो ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे वहाँ पर? ऑन स्पॉट खत्म हो गई। अच्छा, हमारे साथ वाले जीजा जी हैं जी, एक लोग जीजा जी खत्म हो गए, उनके साथ थे, वो घायल हैं, वो पलंग कर रहे हैं। अच्छा, सब कितने खत्म हुए हैं? 3 लोग खत्म हुए हैं, 2 बाइक पर 3 लोग खत्म हुए हैं, एक घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है पलंग। देखिए, अभी रात में लगभग 11:30 बजे के आसपास मेरसी थाना क्षेत्र में कासगंज एटा हाईवे पे एक ट्रक से बाइक सवारों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 3 लोगों की डेथ हो गई है और एक व्यक्ति घायल है, वो उपचाराधीन है, उसकी स्थिति ठीक है। इसमें ट्रक को पकड़ लिया गया है, इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें क्या 2 बाइक? हाँ, अभी प्राथमिक जानकारी में आया है कि वहाँ पे घटनास्थल पे 2 बाइक थी और उनसे ट्रक का टक्कर हुआ है। जी सर, थैंक यू। मौकंड थाना पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 12 लाख रुपए का मूल्य अवैध गुटखा और सुपारी बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोपी मयंक यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आपको बता दें, पिंडवाड़ी थाना क्षेत्र के पाठकपुर मोहल्ला निवासी मयंक यादव एक पिकअप लोडर कार से गुटखा का बड़ा जाखिरा ले जा रहा था। भूरा टूडर मोड़ के समीप पुलिस और खाद्य सुरक्षा टीम ने उसे रोककर पकड़ा है। बरामद गुटखा सुपर किंग सुगंधित सुपारी गुटखा के नाम से बाजार में बिकने वाला था। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में 4 अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाशी जारी है। इस कार्रवाई से अवैध गुटखा कारोबार में सेंध लगाने के और नियमानुसार कार्रवाई करने के संदेश दिए गए हैं। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। दिनांक 30 नवंबर 2025 को एक मुखबिर खास के द्वारा सूचना दिया गया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा नौगांव मध्य प्रदेश क्षेत्र में अवैध रूप से
सुगंधित पान मसाला सुपारी गुटखा का निर्माण करके एक पिकअप वाहन में लोड करके जनपद महोबा क्षेत्र में अवैध बिक्री हेतु लाया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक महोबखंड के नेतृत्व में कुशल टीम का गठन किया गया तथा मुखबिर की निशानदेही पे भूरा टोडर मोड़ महोबखंड में हरपालपुर के तरफ से आते हुए एक वाहन को रोककर पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम मयंक यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी बनवाड़ी जनपद महोबा बताया तथा पिकअप में लदे सामग्री के बारे में पूछा गया तो उसने बताया इसमें सुगंधित पान मसाला गुटखा सुपारी भरा हुआ है। उससे उसके परिवहन बिक्री निर्माण आदि के विषय में जानकारी की गई तो उसने बताया कि महेंद्र राजपूत जहर यादव और नरेंद्र गुप्ता संतोष सिंह साहू के द्वारा मिलकर इसका निर्माण कराया जाता है तथा महोबा में विभिन्न क्षेत्रों में इसकी बिक्री। वन विभाग ने एक बड़ी सफलता हासिल की है जहां तेजवापुर ब्लॉक के कटहा कारीपुरवा बाग में पिंजरे में कैद हुआ। जी हां, आपको बता दें तेंदुआ जिसे बीते कई दिनों से आसपास के गांव में दहशत फैला रखी थी। ये आदमखोर तेंदुआ उमरी दहलू गांव की एक महिला को शिकार बनाने के बाद फरार था। वन विभाग की टीम लगातार पकड़ने का प्रयास कर रही थी और आखिरकार पिंजरे में कैद करने में सफल रही है। बीते एक सप्ताह में तेजपुरवा देहात तेजवापुर ब्लॉक के आधा दर्जन गाँव में लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा था। अब वन विभाग इस तेंदुए को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करेगी। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई की सराहना की। बहराइच से महराज अहमद की रिपोर्ट। वृंदावन में 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गीता शोध संस्था और रासलीला अकादमी द्वारा 2 दिवसीय श्री गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में गीता के 18 अध्याय और 18 श्लोक पर शोध किया गया है और उन्हें गीता गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दीना अनुकंपन दास भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट सिंगापुर की निदेशक ने भक्ति प्रस्तुति दी है। आपको बता दें जहां पर मुख्य अतिथि अमरजीत सिंह और चंदू रमेश ने MOU के तहत मथुरा में प्राचीन तत्वों की खोज पर प्रकाश डाला है। मथुरा के ऊंचे टीलों के नीचे गड़े तत्वों का शोध करने के लिए मशीनों द्वारा कार्य किया जाएगा। समाज सेविका मधु ठाकुर, चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार और निदेशक प्रोफेसर दिनेश खन्ना भी पूरे आयोजन में उपस्थित रहे। इस महोत्सव ने शोध, भक्ति और सांस्कृतिक समर्पण को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण संदेश दिया। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगी मैडम, जो आप ये गीता शोध प्रोग्राम में जो आई हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे गीता शोध संस्थान है ना, तो ये सिर्फ जो बच्चे हैं जो भारतीय संस्कृति से बिछड़ चुके हैं और हमारे आध्यात्मिक से जुड़े नहीं हैं अभी तक, उन बच्चों के लिए यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे भागवत की जो गीता प्रचार है, आज गीता जयंती पे मैं सभी लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो पुरातन धर्म है, गीता है सबसे ज़्यादा, उससे ये हमारे बाल गोपाल जुड़े। और मैं ये हमारा नरेंद्र मोदी विकास मिशन, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सभी भाई लोग हैं वो जुड़ते हैं। और हम लोग गोपी गीत के द्वारा, अभी हमारा छोटा सा प्रोग्राम हुआ था ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से, तो गोपी गीत के द्वारा हमारे जितने बाल गोपाल हैं वो आगे बढ़ें और हम यही चाहते हैं। तो ये गीता शोध का प्रोग्राम जो रखा गया है। और अगली खबर देख रहे हैं वृंदावन कोतवाली क्षेत्र मोती झील स्थित सारस्वत क्लिनिक में 2 वर्षीय बच्ची राधिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने हड़कंप मचा दिया। दुखद खबर है। जानकारी के अनुसार राधिका को बीते 2 दिन से सर्दी बुखार था। परिजन उसे क्लिनिक लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर रय प्रकाश सारस्वत ने 2 इंजेक्शन लगाए हैं और 450 रुपए फीस ली। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी है और घर पहुंचने पर उसकी मृत्यु हो गई है। बच्ची के पिता विष्णु ई-रिक्शा चालक है। डॉक्टर सारस्वत ने कहा है कि बच्ची को निमोनिया था और इंजेक्शन के बाद वह सामान्य हालत में घर गई थी। घटना की सूचना पर वृंदावन पुलिस मौके पर पहुंची और क्राइम इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि शिकायत दर्ज होने पर पोस्टमार्टम में विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर JP सारस्वत। ये जो मामला है बच्ची की मौत का मामला है, क्या था बच्ची की हालत में आपके पास आई थी? जब मेरे साहब सुबह 10 बजे मेरे पास जब लाए थे, ये निमोनिया से ग्रसित थी। मैंने इनके परिवार वालों को पहले ही बता दिया था कि लड़की बहुत सारा सीरियस है, आप इसे कहीं ले जाओ। तो बोले साहब तो आप पे विश्वास, आप दवा दे दो। हमने उसको दवा दी। दवा दे करके 4 घंटे घर जाके खूब खेली है, दूध पिया है सबके और मोबाइल देखा है बच्ची ने। तब इसको 2 बजे दोबारा से दूध पीते हुए श्वास नलिका में चला गया है और इसकी लेकर के ये एक्सपायर हो गई है। अब उसमें डॉक्टर का कहाँ कमी है ये बता दें। नहीं, मैं BMS डॉक्टर हूँ, मेरी डिग्री लिखी हुई है, आप देख लो जाकर के। मेरे कागज चाहिए, कागज ले लो। बच्ची की उम्र कितनी थी लगभग? करीब 2 पौने 2 साल। परिजन क्या मांगते हैं?
नहीं बोला, अब तो नहीं करे, बेकाबी लोगों के आगे हम ले जा रहे हैं, हमें कोई गलती हो गया तो हो गया। और अगली खबर देख रहे हैं। डीएम सत्यप्रकाश के निर्देश पर एसआईआर अभियान को गति देने के लिए अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद करें। जिले में अब तक लगभग 70% प्रगति हासिल कर चुके हैं। अधिकारियों ने पीए सिस्टम के माध्यम से मतदाताओं से संवाद किया और उन्हें एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करने के लिए जागरूक भी किया है। अभियान के दौरान जो मतदाता फॉर्म भरने में कठिनाइयां महसूस कर रहे थे, उनकी मदद भी मौके पर की गई है। कुछ फॉर्म मौके पर ही भरवाए गए। अधिकारियों ने घर घर दस्तक देकर माता, बहनें और बुजुर्गों को एसआईआर के महत्व के बारे में बताया और अपील की है कि वे स्वयं जागरूक रहें और अपने आस पड़ोस में मतदाताओं को भी जागरूक करें। ललितपुर से नेहाल सेन की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में तय बने रहे। न्यूज़ 21। नमस्कार।